हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 3D। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक खत्म कर दिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 और उसके आगे के क्वेश्चंस को। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पिछला, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। आज हम करेंगे 27 नंबर को। 7 बोल दिया, 27 नंबर को करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। हमें के का वैल्यू फाइंड करना है, पिछले क्वेश्चंस की तरह जैसे हमने किया था। और हमें गिवन दिया गया है कि ये नो सॉल्यूशंस है, तो हमें सेम वही काम करना है जैसे पहले करते हुए आ रहे थे। नो सॉल्यूशंस में जो कंडीशन रहता है उसको लगाना है, वैल्यू पुट करना है, के का वैल्यू हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं। फॉर नो सॉल्यूशंस हमें पता है कि क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इज इक्वल्स टू c1/c2। a1 है 8, a2 है k इज इक्वल्स टू 5/10 नॉट इज इक्वल्स टू 9/15। हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि हमें नॉट इज इक्वल्स टू वाला आंसर नहीं निकालना है, हमें इज इक्वल्स टू वाला आंसर निकालना है। इसका मतलब हम एक ही को सॉल्व करेंगे, जो कि है ये 5 से 1 बार में, ये 2 बार में, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू के। यहाँ से हमारा के का वैल्यू 16 आ गया, जो कि हमारा आंसर है। अब लेकिन आपको स्कूल में टीचर्स बोलेंगे कि इसको भी सॉल्व करके दिखाओ, तो आपको इसको भी कर देना है। चलो कर ही देता हूँ। ये हो जाएगा 8/k नॉट इज इक्वल्स टू 9/15। 3 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा 5 बार में, 5 बार में कट गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इधर से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा 540 इज इक्वल्स टू 3k। के का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 40/3 नॉट इज इक्वल्स टू होगा, नॉट इज इक्वल्स टू। तो ये काम आपको नहीं करना है। अगर स्कूल में आपके टीचर्स बोलते हैं तो कर देना, कोई बात नहीं। वैसे ये हमारा आंसर नहीं है, आप बुक में देख सकते हो। हमारा जो आंसर है वो ये है, के इज इक्वल्स टू 16। इसको सीधा करके लिख देता हूँ, के इज इक्वल्स टू 16। ये है हमारा आंसर, ये नहीं है। तो आपको ये नहीं करना है, इज इक्वल्स टू वाला आंसर लाना है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 28, दो इक्वेशंस दिए गए हैं और गिवन है फॉर नो सॉल्यूशंस। क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इज इक्वल्स टू c1/c2। अच्छा, नो सॉल्यूशंस का मतलब आपको पता है ना कि क्या होता है। मतलब इन दोनों इक्वेशंस के कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा। मतलब एक्स और वाई का वैल्यू कोई आंसर नहीं होगा, एक्स और वाई का कोई आंसर नहीं होगा, ये नो सॉल्यूशन इसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब वैल्यू पुट कर दो। a1 है k, a2 है 12 इज इक्वल्स टू b1 है 3/k नॉट इज इक्वल्स टू 3/6। ये कट जाएगा 2 बार में। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, 12 3 जा 36। तो यहाँ से हमारा k का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा +-6। अब k का यहाँ से दो वैल्यू आ रहा है, तो हम कैसे पता करें कि हमारा आंसर कौन सा है। तो उसके लिए हम इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को। चलो इन दोनों को कर देते हैं। k/12 इज इक्वल्स टू नॉट इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ से कर दो, ये 1 बार में, ये 6 बार में, 6 इधर चला जाएगा, k नॉट इज इक्वल्स टू 6 आ रहा है। देखो यहाँ पर k का दो वैल्यू आ रहा है, k इज इक्वल्स टू +-6, और यहाँ पे बोला गया है k नॉट इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर हमारा जो k का वैल्यू होगा, सही आंसर होगा हमारा k इज इक्वल्स टू -6। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस बार हमें दोनों को करने का ज़रूरत पड़ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं
तब 2 वैल्यू आता है हमारे पास, तो उन दोनों में से किसी एक को छाँटना था, तो इसीलिए हमें 2 बार करना पड़ा। वरना अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनता है तो एक ही बार में काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 29। अब हम क्या करते हैं ना कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि क्या करना है। तो a1 का वैल्यू है 3, a2 का वैल्यू है 6 इज इक्वल्स टू -1 बाय -2 नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे -5 है, -5 बाय के। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया डायरेक्ट वैल्यू, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में। अब यहाँ पर क्या होगा ना कि हमारा जो k का वैल्यू होगा वो इज इक्वल्स टू में नहीं आएगा। देखो ये भी 1/2 के इक्वल है, ये भी 1/2 के इक्वल है, तो ये दोनों तो बराबर ही हैं। इससे करो चाहे इससे करो बात एक ही है, तो हम इसी से कर देते हैं इन दोनों से। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, k उधर चला जाएगा इज इक्वल्स टू, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, ये नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे काटा भी मार दो, तो k नॉट इज इक्वल्स टू 10। बस यही हमारा आंसर है। देखो इस क्वेश्चन में हम इज इक्वल्स टू में आंसर नहीं ला सकते। पिछला क्वेश्चन में हमारा आंसर इज इक्वल्स टू में आया था, इससे पिछला वाला में भी इज इक्वल्स टू में आया था। ये क्वेश्चन ही वैसा है कि इज इक्वल्स टू में आंसर हम नहीं ला सकते, तो यही इसका आंसर है। बस खत्म। इसमें भी हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि क्या करना है। a1 है k बाई a2 है 12 इज इक्वल्स टू 3 बाई k नॉट इज इक्वल्स टू k -3 बाई k। अब सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से k स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 36। देखो फिर क्वाड्रेटिक बन गया। अब हमें इन दोनों को भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर लीनियर बनता तो इन दोनों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, एक ही बार में आंसर आ जाता, लेकिन अब एक ही बार में आंसर नहीं आएगा। तो k का जो वैल्यू होगा वो 6 भी होगा और k का वैल्यू -6 भी होगा, दोनों हो जाएगा अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो। ठीक है, अब इन दोनों को कर देते हैं इधर, इन दोनों को, ये k से k कट जाएगा, तो 3 नॉट इज इक्वल्स टू k -3, उधर जाके प्लस करेगा तो k नॉट इज इक्वल्स टू 6 होगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि k का जो वैल्यू होगा वो नॉट इज इक्वल्स टू 6 होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे k इज इक्वल्स टू -6 होगा। यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये हमें इक्वेशंस दिए गए हैं, हैज़ अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। अब नॉन जीरो सॉल्यूशंस का क्या कंडीशन रहता है, आप भूल गए होंगे, आपको पता नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे an infinite number of non-zero solutions when a1 by a2 is equals to b1 by b2। तो हमें बस यही कंडीशन दिया गया है नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए, तो बस हमें यही अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 31। ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं, k का वैल्यू फाइंड करना है। फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या कंडीशन रहता है, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2, यही कंडीशन रहता है। a1 है 5, a2 है 2 इज इक्वल टू b1 है -3 और b2 है k का वैल्यू फाइंड करना है। k उधर जाएगा, ये हो जाएगा 5k इज इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा -6, k का जो वैल्यू होगा वो -6/5 आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर है। अब यहाँ पर जो होता है हमारा एक्सरसाइज खत्म। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।